उत्तर प्रदेश के देवरिया में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 साल के बच्चे की बलि देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे की हत्या करने वाले बच्चे के सगे फूफा हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर गोंडा में तैनात था। इस खौफनाक कृत्य में आरोपी के अन्य रिश्तेदार ने भी साथ दिया। पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। ये घटना इस बात का कड़वा सच है कि आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। एक तरफ हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए मासूम की बलि देने से भी नहीं हिचकते हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज पर एक तंज है कि आज भी शिक्षा और जागरूकता की कमी हमें किस हद तक गिरा सकती है कि एक पुलिसकर्मी जिसका काम कानून की रक्षा करना है, वो जब अंधविश्वास के नाम पर एक मासूम की जान ले लेता है, तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि समाज में हर तबके में मौजूद एक गंभीर बीमारी है। क्या ये सही नहीं है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने बच्चों और खुद को विज्ञान और तर्क की शिक्षा भी देनी होगी, ताकि ऐसे अमानवीय घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो सके। आइए हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं रावली न्यूज़। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। देवरिया के भलवनी थाना क्षेत्र के पटखौली में रहने वाले योगेश और हीरालाल नाइजीरिया में नौकरी करते हैं। योगेश का 9 साल का बेटा आरुष सरता के साथ गाँव में रहता है। 16 अप्रैल की शाम को करीब 6:15 बजे आरुष गोंड, जिसकी उम्र 9 साल है, अपने घर से खेलने के लिए निकला था। उसके बाद से वो लापता हो गया। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था, जो बाद में बंद हुआ। उसके बाद बच्चे के चाचा ने भलवनी थाने में भतीजे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। जब 24 घंटे तक बेटे का कोई पता नहीं चला, तो 17 अप्रैल को उसकी मां सरिता ने यह बात अपने पति योगेश और देवर हीरालाल को बताई। उसके बाद बच्चे के पिता और चाचा इंडिया रवाना हो गए। 4 दिन बाद 21 अप्रैल को दोनों भाई घर पहुंचे और बच्चे की तलाश में जुट गए, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 3 महीने की खोजबीन के बाद पुलिस को पता चला कि दोनों दामाद इंद्रजीत और रमाशंकर का अपनी ससुराल में आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल निकाली। पता चला कि बच्चा गायब होने के बाद से उनकी बातचीत, दोनों के बीच की बातचीत काफ़ी बढ़ गई थी। 2 और भी नंबर थे जिससे उनकी लगातार बातचीत होती रहती थी। पुलिस ने नंबर के बारे में पता किया तो एक नंबर तांत्रिक जयप्रकाश का निकला, जो कांस्टेबल इंद्रजीत का मामा भी था। पुलिस ने जयप्रकाश को जब हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो उसने पूरा मामला बताया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, पिकअप, बाइक और फावड़ा भी बरामद किया। कांस्टेबल के पद पर तैनात इंद्रजीत ने बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2024 में मासूम बच्चे की बुआ संभा से हुआ था, जबकि बड़ी बुआ की शादी रमाशंकर से हुई थी। शादी के बाद इंद्रजीत की मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा था। ससुराल से लौटकर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो घर वाले अंधविश्वास में आकर उसे झाड़ फूक के लिए मामा जयप्रकाश के पास लेके चले गए। और जो उसका मामा था, उसने बताया कि तुम्हारे ससुराल में तंत्र मंत्र का चक्कर है, अगर भांजे को सही करना है तो नरबली देनी पड़ेगी। उसके बाद इंद्रजीत एक बच्चे की तलाश में लग गया। उसे जब कोई बच्चा नहीं मिला, तो उसने अपने साढ़ू रमाशंकर से इसके बारे में कहा और उससे कहा कि आप हमारे लिए एक बच्चे की व्यवस्था कर लो, उसके लिए हम आपको 50,000 रुपये भी देंगे। रमाशंकर अपने ससुराल आता जाता रहता था और उसको देखते ही उसे अगवा करने का ख्याल आया। उसके बाद वो बहला फुसलाकर उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। इंद्रजीत के दोस्त भीम को भी इसमें शामिल किया और उसी के माध्यम से इंद्रजीत को बच्चा सौंपा गया। जयप्रकाश और भीम ने मिलकर 19 अप्रैल की रात पिपरा चंद्रभान के बगीचे में पूजा पाठ करने के बाद चाकू से आरुष की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद शव को वहीं दफना दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए इंद्रजीत और भीम ने 20 अप्रैल को शव को बोरे में भरकर पिकअप से ले जाकर बराहज के गौरा घाट में सरयू नदी में उसको फेंक दिया। उसके बाद आरोपी कांस्टेबल आराम से नौकरी करता रहा और ससुराल में भी दोनों साढ़ू आते जाते रहे। किसी को शक न हो, इसलिए बच्चे के लिए वो चिंता भी दिखाते रहे। कांस्टेबल अपने ससुराल वालों से कहता रहा कि पुलिस से शिकायत मत करो, मैं अपने स्तर से उसे सर्च करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वहीं पिछले 3 महीने से आरुष की मां सरिता का रो रो कर बुरा हाल है।
उसके 5 साल की बेटी और 7 महीने का एक बेटा भी है। बेटे आरुष ने अभी पहली कक्षा की पढ़ाई ही पास की थी और दूसरी में एडमिशन करवाया गया था। कापी किताब अब भी खरीदे वैसे ही रखे हुए हैं। बच्चे के बाबा परशुराम ने बताया कि मेरे परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 5 बच्चों की शादियां हम कर चुके हैं। अब सबसे छोटा बेटा सोमनाथ ही शादी के लिए बचा है। मेरे 2 बेटे योगेश और हीरालाल नाइजीरिया में रहकर नौकरी करते हैं। बड़ी बेटी दुर्गा की शादी रुद्रपुर से की है। दूसरी बेटी रंभा की शादी रमाशंकर से की थी। वहीं सबसे छोटी संभा की शादी पिछले साल इंद्रजीत उर्फ अतुल के साथ धूमधाम से कराई गई थी। इसमें हमारा काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ था। पता नहीं था कि हमारे साथ वो ऐसा करेगा। मेरे साथ मेरी पत्नी मुनक्का, 2 बहुएं सरिता और किरण के अलावा मेरा छोटा बेटा सोमनाथ रहते हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई। ये घटना दर्शाती है कि समाज में आज भी अंधविश्वास पूरी तरह से फैला हुआ है।